Good morning, student. This is part 4 of chapter number 4, that is human settlement. In previous video, we already discussed about many contents like types of rural settlement, urban settlement, and evolution of towns in India. So today our topic is urbanization in India. अर्बनाइजेशन जो वर्ड है, टॉपिक है, हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं अर्बनाइजेशन क्या होता है. ठीक है, तो अर्बनाइजेशन इंडिया में कैसे है वो हमें डिस्कस करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो सम फैक्ट अबाउट अर्बनाइजेशन. तो एक्चुअली जो लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन है हम उसको मेज़र कैसे करते हैं. तो जो लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन है मेनली वी मेजर in terms of percentage of urban population to total population. टोटल पॉपुलेशन में अर्बन पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज है उससे हम डिसाइड करते हैं कि जो अर्बनाइजेशन है वो कितना है. सो लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया इन 2011 वॉज 30%. देखिए स्टार्टिंग में अगर 2001 की बात करें तो 28% जो है अर्बनाइजेशन का लेवल था, बट 2011 तक आते आते 30% हो चुका है. एंड यू नो स्टूडेंट, जो अर्बनाइजेशन का ट्रेंड है वो इंडिया में डे बाय डे इंक्रीज़ होता जा रहा है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द रूरल पीपल्स आर माइग्रेटेड फ्रॉम रूरल एरियाज टू सिटीज़ इन सर्च ऑफ जॉब और बेटर फैसिलिटीज़. दैट्स वाई जो अर्बन पॉपुलेशन है उसका परसेंटेज डे बाय डे इंडिया में इंक्रीज़ हो रहा है. Okay, so enlargement of urban centers and emergence of new towns have played a significant role in the growth of urban population and urbanization. Very clear. बिकॉज जितना ज़्यादा रूरल एरिया से पॉपुलेशन अर्बन एरिया में आएगी उतना ही ज़्यादा अर्बन सेंटर में न्यू टाउन्स डेवलप होंगे, न्यू टाउन्स की एमरजेंस होगी, क्योंकि रूरल एरिया से जो पीपल आएंगे उनको रहने के लिए कहीं ना कहीं तो जगह चाहिए ना. तो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन माइग्रेट होकर अर्बन सेंटर्स में आएगी उतने ही न्यू टाउन्स जो है वो एमर्ज होंगे. एंड सेम जितने ज़्यादा न्यू टाउन्स बनेंगे जो अर्बन पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो भी इंक्रीज़ होगी और जो अर्बनाइजेशन है प्रोसेस वो भी इंक्रीज़ होगी. सो मीन्स इट ऑल डिपेंड ऑन द माइग्रेशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया. सो नाउ हाउ वी क्लासीफाई टाउन्स. जो क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स है हम उसको 2 बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं. फर्स्ट on the basis of population size and the second one was on the basis of function के बेस पे और size of population के बेस पे हम towns को classify कर सकते हैं. So first of all in this video we will classify town on the basis of population size. population के size के बेस पे किस सिटी की किस टाउन की पॉपुलेशन कितनी है उसके बेस पे हम टाउन्स को क्लासीफाई करेंगे. जो सेंसस ऑफ इंडिया है, सेंसस ऑफ इंडिया ने क्लासीफाई किया है अर्बन सेंटर्स को इनटू 6 क्लासेस. 6 क्लासेस में उन्होंने क्लासीफाई किया है. यू कैन से 6 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया है. अब वो 6 कैटेगरीज या 6 क्लासेस कौन सी है. देखिए जहाँ पर जिस अर्बन सेंटर में जो पॉपुलेशन है वो मोर देन 1 लाख है. देखिए इस चीज़ को आप अच्छे से समझिएगा. इट कैन बी अ 1 मार्क क्वेश्चन ऑल्सो एंड इट कैन ऑल्सो बी 3 मार्क क्वेश्चन. तो जिस अर्बन सेंटर में जो पॉपुलेशन है वो मोर देन 1 लाख होगी, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड अ सिटी और क्लास 1 टाउन. जहाँ पे पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा है वो उसको सिटी बोलेंगे या वो क्लास 1 टाउन होगा. और जिस सिटीज़ में पॉपुलेशन 1 to 5 मिलियन होगी, जिस भी सिटी में पॉपुलेशन 1 to 5 मिलियन, 1 मिलियन से 5 मिलियन के बीच में अगर पॉपुलेशन है देन इट इज़ कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन. ठीक है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हम उसको बोलेंगे. जहाँ पॉपुलेशन 1 लाख वो सिटी होगा, जहाँ पे 1 to 5 मिलियन पॉपुलेशन होगी, 1 से मिलियन से लेके 5 मिलियन के बीच में, दैट विल बी कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन सिटी. और जिन सिटीज़ के पॉपुलेशन मोर देन 5 मिलियन होगी, 5 मिलियन से ज़्यादा जहाँ पॉपुलेशन होगी दे विल कॉल्ड मेगा सिटीज़. ठीक है, 3 हमारी हो गई. फर्स्ट हमारी सिटी या क्लास 1 टाउन, सेकंड हमारा मेट्रोपॉलिटन सिटी एंड थर्ड वन इज़ मेगा सिटीज़. ठीक है, अब देखिए जो मेजॉरिटी ऑफ मेट्रोपॉलिटन एंड मेगा सिटीज़ है, मीन्स जितनी ज़्यादा मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होंगी और मेगा सिटीज़ होंगी, दे आर नोन एज अर्बन एग्लोमेरेशन. एग्लोमेरेशन क्या होता है? किसी चीज़ का जमाव होना, किसी चीज़ की एक तरह से कोलैबोरेशन होना या एक झुंड बनना. तो अर्बन एग्लोमेरेशन मीन्स क्या है? जहाँ पे बहुत सारे अर्बन सेंटर्स, चाहे वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं या मेगा सिटीज़ हैं, जब वो बहुत सारी गेट टुगेदर हो जाती
जाते हैं, एक काफ़ी लार्ज एरिया में बहुत सारी मेट्रोपॉलिटन और मेगा सिटीज़ होती है, तो उसको हम कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलते हैं, अर्बन एग्लोमेरेशन बोलेंगे। अब जो ये अर्बन एग्लोमेरेशन है, इसके ये मतलब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा अर्बन एग्लोमेरेशन एरिया है, तो वहाँ पे क्या है, 3 कैटेगरीज है, 3 कॉम्बिनेशन है, इनमें से कोई एक जो है होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट इसके क्या है, फर्स्ट जो कंडीशन है, अ टाउन एंड अर्बन आउट ग्रोथ, ठीक है। मीन्स एक टाउन या उसके टाउन के साथ साथ जो उस अर्बन एरिया के बाहर की आउट ग्रोथ है, मीन्स उस टाउन के साथ साथ अदर जो सेंटर्स हैं, अदर जो अर्बन एरियाज़ हैं, वो कितने डेवलप हुए हैं, कितनी उनकी ग्रोथ हुई है। फॉर एग्जांपल जैसे दिल्ली है, आप दिल्ली के बजाय किसी भी सिटी का एग्जांपल ले सकते हैं। लाइक करनाल है, तो करनाल के आउटसाइड जो है कितने सारे सिटी सेंटर्स बने हैं, तो वो जो उसकी आउट ग्रोथ है, या तो ये होना चाहिए, तब अर्बन एग्लोमरेशन बन सकता है। प्लस क्या हो सकता है, 2 or more contiguous towns with और विदाउट देयर आउट ग्रोथ, कि जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा टाउन हो, तो 2 या 2 से ज़्यादा टाउन या तो वो आउट ग्रोथ के साथ हो, मीन्स उन दोनों टाउन्स के आसपास भी अदर सेंटर, अदर अर्बन सेंटर डेवलप हुए हो या ना भी हुए हो, बट मीन्स क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। 2 या मोर देन 2 टाउन्स, तो उनकी ग्रोथ अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो देन इट ऑल्सो बेटर, बट 2 या मोर अगर होंगे तो तब भी वो एक कंडीशन बनता है, एक कॉम्बिनेशन बनता है। या थर्ड हमारा क्या हो सकता है, अ सिटी एंड 1 or more adjoining towns with their outgrowth, कि या तो एक सिटी हो प्लस एक या एक से ज़्यादा जो एडजॉइनिंग टाउन्स हैं, मीन्स उस मेन सिटी के बाहर जो दूसरे टाउन्स हैं वो होने चाहिए, बट विद देयर आउट ग्रोथ, उनकी आउट ग्रोथ, उनके आसपास जो है वो अर्बन सेंटर डेवलप होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके जितने भी जो ये मतलब जितने भी हमारे मेन सेंटर्स हैं, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के फॉर्म आप क्या ले सकते हो, जैसे कोई भी रेलवे कॉलोनीज आती है, यूनिवर्सिटी कैंपस आता है, यूनिवर्सिटी कैंपस में आप देखते हो कि बहुत सारे आसपास जो है बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं, आउट जो ग्रोथ है वो यूनिवर्सिटी के आसपास वाले एरिया में स्प्रेड हो जाती है। कहीं पे डिफरेंट टाइप की जो है बुक स्टॉल्स ओपन होती हैं, बुक शॉप्स ओपन होती हैं, मार्केट सेंटर्स बन जाती हैं, हॉस्पिटल बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद पुलिस बूथ बन जाते हैं, तो बहुत सारी जो है आउट ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। तो रेलवे कॉलोनीज़ या यूनिवर्सिटी कैंपस या जितने भी पोर्ट एरिया हैं, पोर्ट मीन्स लाइक मुंबई पोर्ट है, कांदला पोर्ट है, ठीक है, मार्मुगोआ पोर्ट, पारादीप, कोलकाता, हल्दिया, जितने भी ये पोर्ट हैं, तो उन पोर्ट के बाहर भी क्या होता है, ऐसे ही जो अर्बन आउट ग्रोथ है वो होना स्टार्ट हो जाती है। उस पोर्ट के नियर बाय एरिया में जो है एक तरह से जो मतलब डेवलपमेंट है वो होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे मिलिट्री कैंटोनमेंट्स होते हैं, तो वो भी इसी के एग्जाम्पल के अंडर आता है। तो ये हमारी होती है आउट ग्रोथ ऑफ टाउन्स, कि एक टाउन के बाहर जो है बहुत सारे जो सेंटर्स या जितनी भी आउट फैसिलिटीज़ हैं वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, और अदर टाउन्स भी जो है उनकी भी एमरजेंस होना स्टार्ट हो जाती है। तो दिस टाइप ऑफ टाउन्स जो है वो हमारे अर्बन एग्लोमेरेशन में आते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब जो ये अर्बन सेंटर्स है या जो अर्बन एग्लोमेरेशन है, इसमें बहुत सारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ भी आ सकती हैं। मेनली हमारे 6 सिटीज़ हैं मेट्रोपॉलिटन, लाइक ग्रेटर मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु एंड हैदराबाद। ये हमारी मेन जो है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, जिनकी जो पॉपुलेशन है वो 5 मिलियन से ज़्यादा है। और जहाँ पे पॉपुलेशन ओवर 5 मिलियन होगी वो क्या होंगी, हमारी मेगा सिटीज़ में काउंट होते हैं। अब देखिए, जितनी भी ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, अगर हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करें तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हमारी कौन सी होती है, जहाँ पे पॉपुलेशन 1 to 5 मिलियन होगी, ठीक है। तो 1 to 5 मिलियन की पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, जैसे हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी में किया था कि सबसे पहले जो 1 मिलियन पॉपुलेशन जिस कंट्री की या जिस सिटी की पहुंची थी वो कौन था, लंदन था। बट अगर हम उसको इंडिया के कंटेक्स्ट में करें तो इंडिया के अंदर सबसे पहले जो 1 मिलियन पॉपुलेशन है वो किस सिटी की पहुंची थी, तो वो था 1901 में कोलकाता। जब वो उस टाइम पे वो कलकत्ता के नाम से फेमस होता था, तो कोलकाता की जो पॉपुलेशन है वो सबसे पहले 1901 में 1 मिलियन तक पहुंची थी। फिर 1911 तक आते आते जो मुंबई था वो भी कोलकाता को ज्वाइन कर लेता है, मीन्स मुंबई की पॉपुलेशन भी 1 मिलियन हो जाती है। उसके बाद मुंबई के बाद जो है
बाकी हमारी जो दिल्ली है, चेन्नई है, हैदराबाद है, इन सब की पॉपुलेशन भी 1 मिलियन हो जाती है। तो यहाँ पे जो 1 मार्क क्वेश्चन आता है, सबसे पहले इंडिया में सबसे पहले 1 मिलियन जो पॉपुलेशन है वो किस सिटी की हुई थी? कोलकाता की 1901 में। ठीक है, तो ये आपकी अब तो आज के टाइम अगर हम बात देखें तो 1991 से 2001 तक टोटल 35 जो है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ इंडिया में हैं। ठीक है, 35 जो है मेट्रोपॉलिटन सिटी है इंडिया में अकॉर्डिंग टू 2001। अब देखिए यहाँ पर आपका ये मैप पॉइंट भी आता है, मैप क्वेश्चन भी आता है कि आपको मेन जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, यू शुड नो द लोकेशन ऑफ दोज सिटीज़। बिकॉज मैप में क्या होता है, आपके पास यहाँ से लेबलिंग के लिए क्वेश्चन आता है। लेबल मीन्स कि आपको जस्ट जो है वहाँ पे एक शो करना होता है कि कोई भी आप एक मेट्रोपॉलिटन सिटी को फिल कीजिए इंडिया के मैप में, या जो ईस्टर्न साइड मेट्रोपॉलिटन सिटी आप उसको फिल कीजिए, 1 मेट्रोपॉलिटन सिटी इन वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया या आपका नॉर्थ साइड ऑफ इंडिया। तो मीन्स कैसे भी करके आपके पास ये जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो जस्ट हैव अ लुक ऑन मैप एंड क्लियर योर डाउट्स अबाउट द मैप। ये स्टूडेंट जस्ट लुक एट हियर, दिस इज़ दिल्ली। देखिए हरियाणा के साथ ये जो दिल्ली है, दिल्ली मेट्रोपॉलिटन सिटी है। नॉर्थ में इंडिया के नॉर्थ में, नॉर्थ इंडिया में दिल्ली जो है वो मेट्रोपॉलिटन सिटी है। हमें सिर्फ मेन लर्न करनी है, हमें हर एक लर्न नहीं करनी है। ठीक है, आपको सिर्फ मेन पार्ट की लोकेशन पता होनी चाहिए। उसके बाद देखिए नीचे जब हम आते हैं तो यहाँ पे महाराष्ट्र में बिल्कुल बाहर वाली साइड बॉर्डर से टच करती हुई ग्रेटर मुंबई। तो ग्रेटर मुंबई भी क्या है, हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटी में काउंट होता है। उसके बाद देखिए नीचे जो है हमारा, ये देखिए यहाँ पे तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की बाउंड्री जहाँ पे टच होती है, यहाँ पे हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटी कौन सी है? चेन्नई। ठीक है, हमारा दिल्ली हुआ, मुंबई हुआ, उसके बाद चेन्नई। चेन्नई से आगे देखिए नेक्स्ट यहाँ पे आपकी आती है ये हैदराबाद, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पे, मतलब यहाँ पे आपका हैदराबाद। आफ्टर दैट ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में हमारी कौन सी आती है? देखिए ईस्ट डायरेक्शन में हमारा स्टेट है वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल के अंदर आता है आपका कोलकाता। ठीक है, ये मेन आपको जस्ट लर्न करनी है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद एंड कोलकाता। ओके, सो दीज आर मेन 5 मेट्रोपॉलिटन सिटीज विच यू शुड बी नो अकॉर्डिंग टू मैप पॉइंट, बिकॉज यहाँ से आपका मैप क्वेश्चन बनता है। Okay student, so this is all about our today's lecture. So आज के लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया? हमने स्टडी किया अर्बनाइजेशन इन इंडिया, क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन साइज। ओके, तो ये टॉपिक हमने डिस्कस किया। उसके बाद लास्ट में हमने मैप पॉइंट्स किए जो मेन आपकी 5 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ थी, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद एंड कोलकाता। Okay, so that's all about today's lecture. In our next lecture we will do our last part of this chapter, that is functional classification of towns and cities. Okay, so what will be your today's homework? You fill and label the map point, that is the metropolitan cities in your map, and you should paste this map in your fair notebook. Okay, and you should know about the urbanization in India and classification of towns on the basis of population size, because it's an important question. 1 मार्क के अकॉर्डिंग भी और 3 मार्क के अकॉर्डिंग भी दोनों ही तरह से इम्पोर्टेंट है। तो आपको दोनों चीज़ें लर्न करनी है और अपने मैप को फिल करके अपनी नोटबुक में पेस्ट करना है। ओके स्टूडेंट, टिल देन कीप कनेक्टिंग with your learnings, keep connecting with the videos. Goodbye.